धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैं आप लोगों को पहले से सूचना नहीं दिया था और अचानक आप लोगों के बीच आ पाया हूँ मैं। अगर आप लोग समय निकालते हैं तो मेरे ऊपर दया होगी। थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं और वो चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है कि हम मानव केवल कहलाते हैं। मानव होने का जो दायित्व है, मानव होने का जो कर्तव्य है, उसे निभाना नहीं चाहते। ये पदम थापा जी अपना समय निकालकर सबसे पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं और ओम सादर नमस्ते गुरुवर लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद पदम जी। तो मैंने निवेदन किया कि हम मानव कहलाने वाले हैं केवल। क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, हमारा कोई दायित्व नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? और उसी जिम्मेदारी निभाने के कारण ही हमारा नाम मानव पड़ेगा। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, अगर हम जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो हम मानव कहलाने के अधिकारी नहीं बनेंगे। हमारे माननीय वकील साहब भी अपने समय निकाले हैं, बाबू बलराम जी, और उन्होंने नमस्ते गुरुजी लिखा है। ये अंश कुमार जी नमस्ते पंडित जी लिखा है। धन्यवाद आप सब लोगों का। पर मैं उधर कम देख पाऊंगा मैं अपने विचारों को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरे विचारों को सुनिए, और इसमें कुछ किसी को पूछना हो तो ज़रूर उसमें लिख करके दीजिएगा, तो उसका समाधान दूंगा। मैंने निवेदन किया कि हम मानव केवल कहलाने से बात बनेगी नहीं, और मानव कहलाने के कारण या मानव होने के कारण हमारे ऊपर ये सारा दायित्व, सारा जिम्मेदारी, सभी दारोमदार हमारे ऊपर है। और वो इसलिए भी अच्छा, ईश्वर चंद्र प्रियदर्शी जी भी जुड़े हैं, सादर प्रणाम सर। बस सरवर मत कहिए, बिल्कुल सीधा सपाटा बोलिए। सर पैर बोलने से भी बात बनेगी नहीं। हम लोग बिल्कुल साधारण सिंपल से आदमी हैं। हम लोग केवल जिम्मेदारी निभाना जानते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं। जिम्मेदारी निभाने के लिए लोगों को कहते हैं, आपके साथ आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है ईश्वर जी। परमात्मा आपको और शक्ति दे सत्यन्वेषी बनने का। और मैं इसी पर ही बोल रहा हूँ कि हम मानव कहलाते हैं, लेकिन मानव कहलाने की बात नहीं है। मानव एक दायित्व निर्वाहन करने वाले का नाम है। एक जिम्मेदारी का जो निर्वाहन करता है उसी का ही नाम मानव पड़ता है। और हमने जिम्मेदारी को निभाया नहीं, केवल हम मानव मानव कहेंगे, चिल्लाएंगे, तो उससे बात बनने वाली नहीं है। मानव कहलाने का काम नहीं है, प्रैक्टिकल करने का नाम मानव है। और मानव होने के नाते सारी जिम्मेदारी परमपिता परमात्मा ने इसी मानव पर दिया है कि ऐ मानव, तुम्हारे पास कर्म और भोग दोनों है। तुम अपने किए हुए कर्मों के अनुसार इस धरती पर आए मानव कहलाकर या मानव कहला रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो दायित्व है उसका निर्वाहन तुम नहीं करोगे तो मानव कहलाने के हकदार नहीं बनोगे, अधिकारी नहीं बनोगे। इसलिए परमपिता परमात्मा ने सारा दायित्व मानव कहलाने वालों पर दिया है। और मानव परमात्मा की सृष्टि कला में मानव ही एक
ऐसा प्राणी है जिसको उत्कृष्ट प्राणी कहा गया है। तो भाई हम अपने किए हुए कर्मों के अनुसार मानव योनि को प्राप्त किया है, मानव योनि में आए हैं, मानव बन करके आए हैं या मानव कहला रहे हैं आदि आदि। तो जब मानव हम कहला रहे हैं तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? इससे ऊपर उठना, उन्नति। यदि पदोन्नति हर कोई चाहता है, तो पदोन्नति के बजाय अगर अवनति हो जाए, ऊपर चढ़ने के बजाय हम अगर नीचे गिरे, तो इस मानव बनने का क्या मतलब रहा? इसलिए परमात्मा ने सब जिम्मेदारी हम मानव कहलाने वालों पर दिया है। ऐ मानव, तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, तुम मानव, साधारण मानव बने हो। इसमें से तुम में से कुछ क्वालिटी है अपने कर्मों के अनुसार, तो क्वालिटी के अनुसार, जो कर्म के अनुसार ही तुम्हारा जो क्वालिटी बना है, तो जिसमें तुम हो, तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे कि तुम्हारी पदोन्नति आने वाला समय में थोड़ा ऊपर उठो। तो वो कर्म हमें करना पड़ेगा, इसी जन्म में ही करना पड़ेगा, वो हम किसी के लिए नहीं छोड़ सकते। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमने इन तमाम बातों को या इन सभी बातों को जानने का प्रयास नहीं किया। केवल 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंख, 2 कान, नाक, मुंह, शरीर रखने का नाम ही हम मानव समझ रहे हैं, या कपड़ा पहनने का नाम ही हम मानव समझ रहे हैं। इससे बात बनने वाली नहीं है भाइयों। हम मानव तभी कहला सकेंगे जब हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। अपनी जिम्मेदारी को अगर नहीं निभा पाते या नहीं निभाते, तो हम मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। तो जब हमारे किए कर्मों के अनुसार ही हमें मानव योनि मिला है, और इसी मानव योनि में आप देख रहे हैं, मैं पहले भी बोला कि 3 क्वालिटी हैं, और ऋषिवर देवदयानंद ने अपने सत्याप्रकाश के नवासम उल्लास में इन बातों का स्पष्टीकरण दिया है कि पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाने से मानव योनि मिलता है, और उस मानव योनि में 3 क्वालिटी हैं। मानव योनि में 3 क्वालिटी क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो स्त्रीलिंग कर्मों के अनुसार, पुल्लिंग कर्मों के अनुसार और नपुंसकलिंग कर्मों के अनुसार। इसीलिए तो परमात्मा का उपदेश है, पश्य काव्य, मेरी रचना देख, मुझे मत देख, मेरी रचना को देख, और मेरी रचना को देख करके अपने दिमाग में उन सच्चाई को डालो। लेकिन हम लोग तो सत्य से दूर भागना चाहते हैं, हम लोग तो सत्य से पिंड छुड़ाना चाहते हैं, हम लोग तो सत्य से दूर होना चाहते हैं। हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय दूसरे पर जिम्मेदारी थोपते हैं कि दूसरा कोई करके दे। अब वर्तमान समय में इस इलेक्शन के दौर में वो आप देख रहे हैं, सभी समझ रहे हैं कि सारे लोग प्रधानमंत्री को ही कोस रहे हैं कि प्रधानमंत्री ही दोषी हैं, वो जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं या वो काम सही नहीं कर रहे हैं आदि आदि। जो ये विरोधी जितने भी हैं वो सब प्रधानमंत्री पर दोष दे रहे। क्या तो तुम लोगों के लिए कोई कर्तव्य नहीं था? क्या तुम लोगों के लिए कोई कर्तव्य नहीं है? क्या तुम लोगों के लिए यही कर्तव्य है प्रधानमंत्री को चोर बताना, प्रधानमंत्री के गाल में थप्पड़ मारने की बात करना? ये कौन सी तुक की बात है, मैं नहीं समझ पाया। कैसे अक्लमंद लोगों की बात है, मैं नहीं समझ पाया। वो भी प्रांत के मुख्यमंत्री। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मना, यही मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। वो मानव कहलाने का हकदार नहीं है। भले ही चिल्लाए चिल्को करे, लोग उनके पीछे घूमे, वो अलग बात है। लेकिन इससे ये भी पता लगता है परिवार का स्टेटस किसी के कपाल में लिखा हुआ नहीं है, नहीं रहता। तो कोई हरिजन है कि जनहरी है, कोई ईश्वर भक्त है, कोई ईश्वर विरोधी है, ये कपाल में लिखा नहीं रहता, व्यवहार से पता लगता है। तो हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार हम मानव बने हैं, तो हमारे व्यवहार अगर सही नहीं हुआ तो हम मानव कहलाने का अधिकारी नहीं बनेंगे। अब जैसा भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, जो बन गया है प्रधानमंत्री, और उस प्रधानमंत्री के उनको इज्जत देने के बजाय, उनके मर्यादा को समझने के बजाय हम उन्हें गाली दे रहे हैं। ये कौन सी तुक की बात है भाई? और वो भी पढ़े लिखे बता रहे हैं अपने को, LLB बता रहे हैं अपने को, पता नहीं क्या पढ़ा, कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा।
पढ़ाई लोग करते क्यों है? पढ़ाई करते हैं लोग दिमागी विकास के लिए। तो क्या यही दिमागी विकास है? क्या अपने बाप को गाली दे? अपने घर के बड़े बुजुर्गों को लोग गाली दे सकते हैं क्या? जब अपने घर के बड़े बुजुर्गों को लोग गाली नहीं दे सकते, लेकिन हिंदू देता है, ये हिंदू देता है। हिंदू कृष्ण को कैसा महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ा दिया है? कौन? आमिर खान ने किया है, या सलमान खान ने किया है, या शाहरुख खान ने किया है? यह हिंदू ही किया है। हिंदू इस मर्यादा को जानने का प्रयास नहीं किया। मैं गोरखपुर गीता प्रेस वालों से संपर्क किया था बहुत पहले, कई वर्ष पहले। मैंने कहा था कि भैया कृष्ण को जो तुम अपमान कर रहे हो, कृष्ण क्या केवल तुम्हारे ही है, खाली हमारे नहीं है? तो हमारे महापुरुषों को तुम अपमान करोगे, हम सहन क्यों करेंगे? लेकिन आज तक किसी हिंदू ने जुबान नहीं खोला इस पर। यह हिंदू है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, किसी के कपाल में लिखा हुआ नहीं रहता है। तुम बुजुर्गों को गाली देते हो, जब तब तुम अपने बुजुर्गों को गाली दे रहे हो, जो योगेश्वर कृष्ण है उसको तुम गाली दे रहे हो, तो एक प्रधानमंत्री को गाली दोगे तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। इसलिए याद रखना, ये मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। तुम मानव कहलाने के हकदार नहीं हो, और मानव कहलाने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। मानवता पर कुठाराघात करके कोई मानव कहलाए तो संभव नहीं होगा। इसलिए मानव वही है जो जिम्मेदारी को निभाता है, जो जिम्मेदारी को निभाना जानता है, जो जिम्मेदारी के अनुसार अपना जिंदगी को सर बसर करता है। और इसे जिस प्रांत के मुख्यमंत्री ने बोला है, उस प्रांत के लोगों को कितना नुकसान हो रहा है वो लोग भी समझने के लिए तैयार नहीं है। वो उसी के पीछे हवा बांधे हुए हैं। अरे तुम्हारे लिए नुकसान ये हो रहा है कि जो तुम भारत सरकार के सहयोग से ही तुम्हारे प्रांत की उन्नति हो सकती है, और भारत सरकार के खिलाफ तुम करोगे तो तुम्हारी प्रांत की उन्नति कहाँ होगी? तो वो अपनी उन्नति नहीं, वो तो प्रांत के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और प्रांत के लोग भी ऐसे ही अकल के अंधे और गांठ के पूरे हैं, उन्हीं के पीछे लड्डू बने फिर रहे हैं। ये सब मानवता पर कुठाराघात हो रहा है, इसी का नाम मानवता है। और ये मानवता पर कुठाराघात करके भी लोग अपने को मानव कहला रहे हैं। तो वेद में ये सब मना किया। इसलिए मैंने निवेदन किया कि वैदिक क्या है और अवैदिक क्या है, इसको जानना पड़ेगा। वैदिक मर्यादा क्या है, वैदिक परंपरा क्या है, उसको जाने बिना मानव अपना जीवन को सफल नहीं बना सकता है। ये जितने भी अवैदिक है, ऋषि दयानंद के दृष्टि में सबको अविद्या कहा गया है। इसीलिए आर्य समाज के नियम में ऋषि ने साफ लिखा है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अविद्या का नाश जब तक आप नहीं चाहेंगे तो विद्या की वृद्धि हो नहीं पाएगी। तो विद्या किस लिए पढ़ते हैं? लोग ही विद्या पढ़ते हैं, मानव कहलाने वाले ही विद्या पढ़ते हैं। किसी अन्य जीव जंतु पशु पक्षियों को आवश्यकता नहीं है। और विद्या पढ़ते इसीलिए है कि वो दिमागी विकास के लिए, अपने उन्नति के लिए, अपने पदोन्नति के लिए। पर पदोन्नति तो क्या है, ये राजनेता सब अपने घर भरने में लगे, इनकी यही उन्नति समझ रहे हैं। और जो राष्ट्र के लिए अपने को समर्पित किए हुए हैं, उन्हीं को गाली दे रहे हैं, उन्हीं को चोर कहा जा रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जिसको सलीका नाम की कोई चीज नहीं है, जिसको तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। और प्रधानमंत्री की सहनशीलता ने ही भारत के लोगों को नुकसान पहुंचाया है, पहुंचा रहा है। मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की सहनशीलता ने भारतवासियों को नुकसान पहुंचा रहा है। कैसा? कि वो तो ये समझेगा, अरे जब हम प्रधानमंत्री को गाली दिया कुछ भी नहीं होगा, तो साधारण लोग हमारे सामने क्या है। ये बात प्रधानमंत्री को भी समझना चाहिए कि भारत की जनता आपके लिए है, भारत की जनता आपका ही है, और राजा सर्वोपरि होता है राष्ट्र के लिए। तो राजा के कानून व्यवस्था, आईन व्यवस्था अगर सही न हो, दुष्टों को दंड न, तो फिर मुश्किल है। अब दुष्टों को दंड देना, कल तो मैं लिख करके दिया था, दुष्टों को दंड देना। देखिए ना, ये आप जो भारत में चिल्पो कर रहे हैं, चिल्पो हो रहा है। अब भारत में मंदिर बने या नहीं बने, वो अरब वालों से पूछ करके आना पड़ेगा, तब ये मंदिर बनाएंगे। चीन में जाकर के पूछो, चीन वालों से पूछो। तो भारत सरकार को भी चीन से शिक्षा लेनी चाहिए। बिल्कुल रोजा पर प्रतिबंध, इस्लाम पर प्रतिबंध, पूरा प्रतिबंध। और इनकी नानी मर रही है, कोई जुबान खोलने के लिए तैयार ना। कोई इस्लामिक कंट्री जुबान खोला, इतने देश है, किसी ने भी नहीं बोला। और ना भारत के मुसलमान चिल्पो कर रहा है। जब डेनमार्क में कार्टून छापा जाता है तो यहाँ पर
हुड़दंग मचाते हैं। और चुनिंदा इसी मायावती के पार्टी से जो एमएलए चुन करके आया याकूब कुरैशी मेरठ का, उसने बोला उसको कार्टूनिस्ट को जो मार दे मैं सोना से तौल दूंगा। भाई सरकार ने इसके ऊपर, उस समय मनमोहन सोनिया सरकार थी, उसने नहीं पूछा कि भाई तुम इनको सोना से तौल रहे हो, तुम्हारे पास कहां से है सोना, इतना सोना कहां से आया, ये नहीं पूछ। यानी सत्य से सब लोग कोसों दूर है। तो सत्य को अपनाए बिना मानव जीवन का सफल बनाया जाना संभव नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं वैदिक मर्यादा क्या है। वैदिक मर्यादा को अगर हम नहीं जानेंगे, वैदिक परंपरा को हम नहीं जानेंगे, ऋषि परंपरा को हम नहीं जानेंगे, तो हम मानव कहलाने के अधिकारी नहीं बनेंगे। हम मानव कहलाने का हकदार तब बन सकते हैं जब हम ऋषि परंपरा को जानेंगे, ऋषि परंपरा पर आचरण करेंगे, ऋषि परंपरा को अपने जीवन में उतारेंगे, तब हम मानव कहलाने के अधिकारी बनेंगे। इसलिए ऋषि देवदयानंद ने अविद्या का नाश लिखा पहले, विद्या की वृद्धि बाद में लिखा है। कि अविद्या का नाश जब तक आप नहीं करोगे तो विद्या की वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो विद्या की वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए, बोला अविद्या का नाश करना चाहिए। ये तो साधारण सी बात है। आप देखेंगे जो लोग खेती करते हैं ना, तो खरपतवार कोई बोया नहीं था, वो अपने आप ही पैदा हुआ वहां। और उसको क्या करते हैं किसान लोग, उस खरपतवार को उखाड़ कर बाहर फेंकते हैं, तब अनाज बोते हैं, तो खरपतवार फिर अपने आप पैदा हो जाता है। तो हमारे समाज में भी ठीक इसी तरीके से मानव समाज में बुराई अपने आप पनपती है और अच्छाई को पैदा करना पड़ता है। और वो अच्छाई है कहाँ, वो अच्छाई केवल और केवल वेद में है। वेद से अलग कहीं पर किसी के पास कुछ भी नहीं है। सब जगह गप है, गप, किस्सा, कहानी, चमत्कार। और वेद चमत्कारी नहीं है। वेद चमत्कारवाद का विरोध करता है। और चमत्कार कैसे, मैं पिछले दिन भी बोला आप लोगों को, कुरान और बाइबल चमत्कार में भरा पड़ा है, पुराण भी चमत्कार में भरा पड़ा है, गीता के अंदर में भी इस तरीके का मिलावट हुआ है। इतना उपदेश योगेश्वर कृष्ण का नहीं था जितना कि आज इन लोगों ने गीता में बना रखा है। तो इन सब चीजों को हमें जानना नहीं। और इनकी कंजूसी, इनकी अदूरदर्शिता, इनकी कमबख्ती ने ही हम मानव समाज पर कुठाराघात किया। इसीलिए अल्लोपनिषद देखा नहीं है, सुना नहीं उस दिन जो इलाहाबाद में रामदेव की सभा में रामदेव आंख बंद करके ऐसा देख रहा है उसकी तरफ, और वो अल्लोपनिषद सुना रहा है। और रामदेव ये नहीं कह पाया, जब गुरुकुल के स्नातक बताया जाते हैं इनको, ये नहीं कह पाए कि भाई ये अल्लोपनिषद तुम कहां से ले आए। और ऋषि दयानंद सत्या प्रकाश में ही इसका विरोध किया, तो ना वो उर्दू है, ना वो अरबी है, ना वो संस्कृत है। ये सब काम हिंदुओं का है। हिंदुओं ने पैसा ले लेकर के ये सारा काम करके मुसलमानों को दिया है। ये वेद प्रकाश उपाध्याय, वेद और पुराण में हजरत मोहम्मद, वो भी इसी तरीके से लिखा है। तो केवल कहने का मतलब और उद्देश्य मेरा ये है कि अवैदिक परंपरा को आप अगर अपनाते हैं तो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं बनेंगे। अगर मानव कहलाना चाहते हैं तो वैदिक परंपरा को अपनाना पड़ेगा, ऋषि परंपरा को अपनाना पड़ेगा। और ऋषियों ने जो उपदेश दिया, इसीलिए दयानंद को भी साफ लिखना पड़ा कि अलग कोई मत या पंथ चलाने का लेश मात्र अभिप्राय मुझ में नहीं है। मैं वेद का प्रतिपादन करना चाहता हूँ, सत्य का प्रतिपादन करना चाहता हूँ। वो सत्य कहाँ है, तो ऋषि ने उसको भी खोला। ब्रह्मा से लेकर के जमनी पर्यंत तक ऋषियों के जो उद्गार हैं, ऋषियों के जो विचार हैं, उसी को ही प्रतिपादन करना मैं अविष्ट समझता हूं। और फिर ऋषि ने क्या बोला कि वेद अनुकूल को मानता हूं, वेद प्रतिकूल को नहीं मानता। यानी जो वेद सम्मत है उसी को ही मैं मानता हूं, उसी का ही मैं प्रचार प्रसार करता हूं। जो वेद विरुद्ध है उसको मैं नहीं मानता। और दुनिया में जितनी भी किताबें हैं वो सब वेद विरुद्ध है। चाहे कुरान लीजिए, बाइबल लीजिए, पुराण लीजिए, त्रिपिटक, जिंदा विस्तृत, जग गुरु ग्रंथ आदि 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 जितने भी मजहबी ग्रंथ हैं सब वेद विरुद्ध है। सब जगह मनमानी बातों, यानी उसका कारण क्या बना, उसका कारण मानवकृत है, ईश्वरकृत है नहीं। ईश्वरकृत ग्रंथों में किसी प्रकार का कोई भी गप, किस्सा, कहानी की गुंजाइश नहीं है। अभी ये ललितपुर में वेद कथा कराने जा रहे हैं, वहां पर स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया और स्वामी गुरुकुलानंद जी को बुलाया और कई लोगों को बुलाया है। ललितपुर में वेद कथा कर रहे हैं। अरे वेद इतिहास है, मैंने फौरन लिखा उसको। अब कोई एक स्कूल का टीचर अध्यापक है और उसको इतने अकल नहीं है, आर्य समाज का अधिकारी बता रहे हैं उनको इतनी अकल नहीं है कि वेद इतिहास नहीं है। जब वेद इतिहास नहीं है तो उसकी कथा कैसे करोगे तुम।
ये सब बेतुकी बातें हो रही है और जिसके कारण नुकसान हो रहा है। किसका? वैदिक मर्यादा का, वैदिक संतति का, वैदिक परंपरा का, वैदिक मान्यता का, वैदिक सिद्धांत का। और ऋषि के नजर में, ऋषि दयानंद की दृष्टि में कि वैदिक परंपरा को अगर अपने जीवन में नहीं उतारा गया तो हम मानव कहलाने का अधिकारी नहीं। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि वेद क्या है, वैदिक मान्यता क्या है और अवैदिक क्या है। मानव कहलाने वालों को ये वैदिक मान्यता क्या है उसका जानना बहुत जरूरी है। और ऋषि ने लोगों के दिए हुए विष को हलाहल अपने गले के नीचे उतारा और इस वैदिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसलिए मैं उस दिन 4 की बात बता रहा, 4 का आंकड़ा मैं बता रहा था ना। तो जब गुरु विरजानंद ने, तो मैं बोला 4 सन्यासियों का नाम लिया, गुरु ओमानंद, गुरु पूर्णानंद, गुरु विरजानंद और दयानंद। फिर देखिए, ओमानंद, पूर्णानंद, विरजानंद और दयानंद, ये 4 सन्यासी थे जो संपूर्ण भारत भर में वैदिक संस्कृति को उजागर करते हुए कि जो विदेशी राजा है अपने पिता से ज्यादा स्नेह करने वाला क्यों ना हो, ऐसे विदेशी राजा को हम पसंद नहीं करते हैं। हम अपने देश के लोगों को राजा बनाना चाहते हैं। जब अपने देश के लोगों को राजा बनाना चाहते हैं कि विदेशी राज को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे इन 4 सन्यासियों का इतना बड़ा योगदान है, मैं एक जन्म में बताकर समाप्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसका प्रचार नहीं हो रहा है, इसको लोग जानते ही नहीं है, इसको समझने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं कि आखिर बात क्या थी। और ऋषियों की मान्यता यही रही कि अवैदिक तरीका को अपनाते हुए कभी भी राष्ट्र का कल्याण किया जाना संभव नहीं है। राष्ट्र का कल्याण चाहते हो तो वैदिक परंपरा को अपनाना पड़ेगा, वैदिक मान्यता को अपनाना पड़ेगा, वैदिक सिद्धांत को जानना पड़ेगा, वेद पर आचरण करना पड़ेगा। यही कारण बना सारे ऋषियों ने कहा है कि बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो। लेकिन हम लोग वेद से दूर होते चले जा रहे हैं, हम लोग वेद से अलग होते चले जा रहे हैं। जब हम वेद से अलग होते चले जाएंगे तो ऋषियों का जो कहना था वेदों की तरफ लौटो, क्या वो लोग पागल थे? वेदों की तरफ लौटने के लिए हमें उपदेश दिया है, हमें किसी और ग्रंथ के लिए नहीं बताया, हमें और किसी किताब के लिए नहीं कहा। वेदों की तरफ लौटने के लिए कहा। क्यों? कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है जिसमें चमत्कार की कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखिए चमत्कार क्या है। कुरान और बाइबल को उठाइए, पूरा चमत्कार ही चमत्कार है। कुरान तो खुद कह रहा है इस बात को, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। सूरा यूसुफ आयत नंबर 3 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, किस्सा का बहुवचन है। मैं एक मनोरम किस्सा बयान करने जा रहा हूँ। मनोरम किस्सा क्या है वो मैं बोला, मैं एक बार लिख करके भी दिया, पूरा 111 आयत मेरा लिखा हुआ है वैदिकज्ञान.com में। हजरत यूसुफ नाम के एक पैगंबर थे, उस यूसुफ ने, उसकी जो घटना है उसी घटना को अल्लाह ने कहा नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस। ये कितना किस्सा है देखिए, ये इसी का नाम चमत्कार है। अब ये चमत्कार क्या है कि यूसुफ अपने पिता याकूब से कह रहे हैं कि चांद सूरज और सितारे मुझे सीधा कर रहे हैं। अच्छा, चांद सूरज और सितारा किसी आदमी के सामने सीधा करना ये संभव है? ये विज्ञान विरुद्ध बात है कि नहीं है? और एक दो जगह नहीं है, कुरान भरा पड़ा है। और कुरान में अल्लाह ने क्या क्या, देखिए ईसा को अल्लाह ने ये मर्यादा दिया, मुर्दा को जिंदा करे। अरे मुर्दा को जिंदा करे अगर ईसा, तो अल्लाह क्या करेगा? घास छिलेगा? अल्लाह के जिम्मे में क्या काम रहेगा? मुर्दा को जिंदा बनाना भी कैसा संभव होगा ईसा के लिए? एक, जबकि अल्लाह को मैंने बोला ना, इसीलिए अल्लाह दुनिया बनाने वाला नहीं। अल्लाह तो जानता भी नहीं है कि दुनिया कैसे बनाई जाती है और दुनिया बनाने में क्या क्या चीज चाहिए। अल्लाह तो बस बक मारा है। ईसा को केवल मुर्दा जिंदा करने की क्षमता नहीं दी, अल्लाह ने ईसा को और क्या दिया? मिट्टी का चिड़िया बना करके उसको उड़ाया आसमान में।
बताओ, ये सब चमत्कार है और वेद में इन सब चमत्कारियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वेद में ऐसी बेतुकी बातें नहीं है, वेद में सृष्टि विज्ञान विरुद्ध बातें नहीं है, वेद में अवैज्ञानिक बातें नहीं है, वेद में मानवता विरुद्ध बातें भी नहीं है। और बाइबल भी कह रहा है इस बात को कि वो कोड़ी को भी ठीक कर देते थे। इसीलिए देखा नहीं, पिछले दिन तालकटोरा स्टडी में हलुड़िया हलुड़िया कर रहे थे ये, और सुदर्शन जी वहां पहुंचे हुए थे, और इनसे जो आप पार्टी से निकला हुआ, क्या नाम उसका, मिश्रा, वो फोन लेकर के वो गए थे वहां, वो सब फिल्म बनाया, वो कोड़ियों को ठीक कर रहे हैं, मरीजों को ठीक कर रहे हैं। तो मरीजों को ठीक कर रहे हैं तो फिर उस ईसाई कंट्री में हॉस्पिटल क्यों बनाया गया कि मरीजों को ठीक करते? तो क्या उन पादरियों से मरीजों का ठीक किया जाना संभव नहीं हो रहा है? तो ये सब बेतुकी बातें, इसका नाम किस्सा है, इसका नाम गप है, गप, जिसको चमत्कार बोल रहे हैं। और अल्लाह ने ईसा के लिए बताया कि वो कोड़ी को भी ठीक करता था, उसको मुर्दा को भी जिंदा करने की ताकत दी थी अल्लाह ने। या अल्लाह का काम है किसी एक आदमी को मुर्दा को जिंदा बनाने की ताकत दे दे? देखिए, जन्म, मृत्यु, जाति, आयु और भोग, ये 5 चीज ईश्वर अधीन है, अल्लाह भी नहीं जानता। कब किसकी मृत्यु हो, कब कौन जन्म ले, किस जाति में, किस जाति के माने मानव मात्र की एक जाति है, ये पशु में, पक्षी में, ये स्थावर योनि तक, यानी पेड़ पौधे स्थावर योनि है, किस योनि में कौन जन्म ले उसका भी पता परमात्मा को छोड़कर किसी मनुष्य को नहीं है। कौन कितनी आयु पाएंगे इसका भी पता किसी को नहीं है परमात्मा को छोड़कर, और किसकी आयु कितनी होगी ये भी परमात्मा को छोड़कर किसी को मालूम नहीं है। 5 चीज ईश्वर अधीन है, अल्लाह भी नहीं जानता, क्योंकि अल्लाह के पास तो कोई ज्ञान की बातें नहीं है। एक आदमी को ये सब ताकत दे, और वो भी कमरे में बैठा था, कमरा का छत तोड़ करके अल्लाह ने उसको आसमान पर उठा लिया। मैं पिछले सप्ताह बोला था। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा, ये सब कुरान और बाइबल में ऐसा ही कि किस्सा और कहानी की गुंजाइश है, और वेद में किस्सा की कोई गुंजाइश नहीं है। वेद चमत्कारिक नहीं है, इसीलिए वेद के लिए ऋषियों ने कहा सतः प्रमाण प्रतः प्रमाण। सतः प्रमाण है, प्रतः प्रमाण है। सूरज को दीपक दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सूरज को दीपक दिखाया नहीं जाता, सूरज को दीपक दिखाने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए दीपक को जलाने से अंधकार अपने आप दूर भागता है। लेकिन कुरान, ये बाइबल का गॉड कहता है कि अंधकार को दूर किया। अब अंधकार को दूर करना क्यों और कैसे संभव होगा? अच्छा, जल के ऊपर अंधियारा था, इन अकल के दुश्मनों को ये पता नहीं लग पाया कि जल के अंदर अंधेरा होता है। जल के अंदर तो दुनिया है, दुनिया अंधेरा कैसे हो जाएगा? ये मूर्ख लोग, अभी केरल में एक हिंदू है, वो ईसाई बनने जा रहा था, उसको मैं रोक रखा हूं, उसको मैं बोला हूं ये सब। तो इस तरीके से ये सब बेतुकी बातें हो रही है, और ये सब मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। वेद विरुद्ध जितने भी हैं वो सब मानवता पर कुठाराघात है। इसीलिए मैं केवल आप लोगों को ये बताना उचित समझा कि वैदिक क्या और अवैदिक क्या है, इसको जानना पड़ेगा। और वैदिक सिद्धांत, वैदिक मान्यता क्या है, उसको जाने बिना मानव जीवन का सफल बनाया जाना संभव नहीं होगा। मानव जीवन को आप सफल नहीं बना सकते। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए केवल और केवल वेद से ही पाया जाना संभव है, वेद से मिलना संभव है। इसलिए वेद मुकद्दस में भी उपदेश आया है कि नाना पंथा विदते अयनाय, कि अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। तो आइए, मैं आप लोगों का ये कीमती समय और ज़ाया न करता हुआ बाबू हिमांशु जी को नमस्ते, और बहुत सारे लोग जुड़े हैं। नमस्ते पंडित जी कौन लिखा है? सदाशिव जी, अच्छा, बाला साहब, भास्कर जी, सादर प्रणाम पंडित जी। जी जी, बहुत सब लोग जुड़े हैं। अमित श्रीवास्तव जी नमस्ते लिखा है। और ये जितने भी हमारे साथ, आर्य हिमांशु जी क्या लिख रहे हैं? नमस्ते पंडित जी, दिल्ली से
जुड़ा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जान रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है, देखिए हमारे फोटो के सामने हाथ का बटन टच करें, फोटो के सामने हाथ का बटन वो कौन सा है? वकील साहब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, आप अपने लैपटॉप से दिखाइए तो पता लगेगा। मैं तो अनभिज्ञ आदमी हूँ, इस मामले में मैं अनभिज्ञ हूँ। तो कुछ लोग कहते मूर्ख से क्या बात करेंगे, मूर्ख से क्या। एक गुजरात का है एक मुफ्ती साहब, जबकि वो फेल हुआ कई बार मेरे सामने, और डॉक्टर कुशल जी को कहा है कि उनसे क्या बात करेंगे। तो ऋषि दयानंद से भी पूछा था लोगों ने, क्या आप विद्वान हैं या विद्वान हैं? स्वामी जी ने कहा कि वेद आदि विषयों का मैं विद्वान हूँ, हल चलाने में मैं मूर्ख हूँ। इसलिए बंधु, मेरा जो विषय है उस विषय में मैं विद्वान हूँ, और जो मेरा विषय नहीं है उस विषय में मैं अनभिज्ञ हूँ। इसलिए हमारे माननीय वकील साहब लिखा है यहाँ पर, वो लिख रहे हैं कि फोटो के सामने हाथ का बटन टच करें। अब फोटो के सामने वाला कौन सा हाथ का बटन मैं टच करूंगा वो मुझे आभास नहीं हो पा रहा है। खैर, ये राहुल के इन्होंने भी नमस्ते लिखा है। ये सबको नमस्ते, सबका नमस्ते स्वीकार कर रहा हूँ। देखिए पंकज सैनी जी भी बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं जी। सुभाष चंद्र आर्य, सालवन, अच्छा, आर्य समाज ही सिखाता है मानव कैसे बने। जी, मनपाल आर्य जी को जरूर सुनिए। ऋषि जय जय ऋषि धन की जी, मैं ये बताया ना। देखिए क्या, ये एक बात और मैं आज आप लोगों को और स्पष्टीकरण देता हूं कि आप इतने सारे विद्वान पढ़े लिखे लोग, मोहम्मद अजय ये कैसा नाम है भाई? पंडित जी आप बहुत महान हैं, आप ऐसे इसी तरह हमें मार्गदर्शन देते रहे जी। बहुत बहुत धन्यवाद है साहब। कि मैं एक चीज और पते की बता रहा हूं आप लोगों को, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग जो गाली दे रहे हैं ना, वो विशेष करके सुने, कान खोल करके सुने। कान तो खुला हुआ रहता ही है, तो कान तो खोल करके रखती हैं, अब खोल और ज्यादा जल्दी से सुने, ठीक ढंग से सुने कि क्या है ये। है ये कि जन्म से लेकर के बच्चे को बोलने तक का समय लगता है 1.5 से 2 साल। ध्यान से सुनना आप सारे साथियों, भाई मोहम्मद अजय जी आप भी ध्यान से सुनिएगा। योगी सखा जी, जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि बच्चे को बोलने के लिए कितना समय लगता है, जन्म से लेकर के 1.5 से 2 साल। यानी बच्चा जन्म लिया और 1.5 से 2 साल के अंदर में बच्चा बोलना सीख जाता है। यानी बोलना कितना दिन में आया? 1.5 से 2 साल में। लेकिन क्या बोलना है उसको सीखने के लिए पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, इससे घर का स्टेटस का भी पता लगता है। अरे हरिन घाटा का दूध जो बेचे काउंटर में बैठ करके, उसको भाषा कहां से आई? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि क्या बोलना है इसको सीखने के लिए पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है। लेकिन बोलना तो आया 1.5-2 साल के अंदर, लेकिन क्या बोलना है पूरी जिंदगी लगाने पर भी उसको सलीका नहीं आता, नहीं आएगा, नहीं जान पाएगा वो। यही तो मानव है, और उसी को मानव कहा गया है कि मानव तुम्हारा नाम केवल और केवल शकल सूरत के कारण नहीं है, तुम्हारे किए हुए कर्तव्यों के कारण तुम्हारा नाम मानव है। तुम्हारे किए हुए कर्म ही तुम्हें मानव बनाएगा, और दानव भी तुम्हारा कर्म बनाएगा। क्या रावण का 2 हाथ 2 पांव आंख कान नाक जैसा राम के रहे, ऐसे रावण कभी नहीं था। लेकिन उसको रावण और इसको राम, क्योंकि राम एक मर्यादा पुरुष के नाम है, मर्यादित रहने वाले के नाम है, मर्यादित चलने वाले के नाम है, और मर्यादा पूर्ण आचरण करने वाले का नाम राम है। इसीलिए राम अगर उन दिनों में चाहते कि पिता का आदेश का पालन नहीं करेंगे, 14 वर्ष के लिए जंगल में जी नहीं जाएंगे, कोई ऐसी शक्ति नहीं थी वहां, चाहे विमाता हो चाहे चौमाता हो।
चौमाता तो चौमाता है, और विमाता के कहने के बावजूद भी राम को जंगल भेजना संभव नहीं था, लेकिन उसने आदर्श देखिए, उसने कभी भी विमाता नहीं समझा, माँ को माँ ही समझा है। और माँ समझकर माँ के आदेश का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए, 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए जंगल में चला। ये मर्यादा तो राम का है, ये मर्यादा भारत का है, ये भारत के महापुरुषों का मर्यादा है। और इस गद्दी के लिए क्या कर रहे हैं? गद्दी के लिए चोर कह रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, अरे गद्दी चाहिए। क्या है तमाशा यार, मैं समझ नहीं पाया। अरे दुनिया वालों, यही क्या काम था? इसी राजगद्दी को पाने के लिए औरंगजेब ने अपने बाप को बंदी बनाया था कि नहीं बनाया था? अपने बड़े भाई को कत्ल किया था कि नहीं किया था? और योगेश्वर कृष्ण उपदेश क्या दे रहे हैं? मां फलेषु कदाचन, फल की आशा न रखते हुए काम करो। अब यहां जय श्री राम कहना भी दूभर हो गया। क्या तमाशा है देखिए। कोई पागल खाना नहीं है, पागल खाना में भेजना पड़ेगा तो 23 तारीख के बाद ही पता लगेगा कि कहां भेजना होगा। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि सब मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। मानवता क्या है उसको पहले जानना पड़ेगा। मानवता क्या है बिना जाने उस पर अमल करना संभव नहीं होगा। इसलिए मैं केवल 2 टूक में बता रहा हूं। और मानवता का सारा दारो मदार वैदिक है, वैदिक मान्यता है, वैदिक सिद्धांत है, वैदिक परंपरा है, ऋषि परंपरा है, ऋषि मान्यता है। और उसी ऋषि मान्यता को मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने जीवन में उतारा था। इसलिए हिंदू कहलाने वाले राम को ईश्वर मत कहना। राम को ईश्वर कहना पाप होगा, पाप। राम ईश्वर नहीं थे, महापुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और ये शिक्षा तो आरएसएस में दी नहीं जाती, क्योंकि वो धर्म का धा नहीं जानते। इसलिए स्वामी स्वरूपानंद जी ने भी उनका विरोध किया। और स्वामी स्वरूपानंद जी विरोध किया वो वेद के न मानने के कारण। वो गोलवरकर जी का एक उदाहरण देकर के पुस्तक का उन्होंने लिखा है, आज ही मैं देखा। तो वेद के लिए करें तो स्वामी स्वरूपानंद जी भी वेद को नहीं माने। आदि गुरु शंकराचार्य तो वेद के मानने वाले थे, मूर्ति पूजक नहीं थे। ये मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, तो ये कहां वेद को मान रहे हैं? अगर गोलवरकर ने, भाई वर्कर तो वर्कर ही, चाहे गोल हो कहीं लंबा हो, अगर उन्होंने वेद के खिलाफ बोला तो आप कहां पर वेद पर आचरण कर रहे हैं? आप भी तो वेद विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में करना, ये कौन सा वेद में आया है? किस वेद में आया है? कहां पर आया है? अगर आप मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो हिंदू मरे क्यों जा रहे हैं? उन मरे हुए हिंदुओं को अंदर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मैं HS रावत को चुनौती दी थी। ये बकवास करते हैं, केवल कुछ भी आता पता नहीं है। और ऐसा ही कई हिंदू निकले हुए हैं जो इस तरीके से तरफदारी कर रहे हैं। चाहे वो प्रमोद कृष्णन हो, उसको भी मैं जवाब दे रखा हूं। और प्रमोद कृष्णन की और ये चक्रपाणी की एक वार्ता सुनेंगे ना आप, तो आप भी हैरान हो कितनी गालियां दे रहे हैं, कितनी जुबान खराब कर रहे हैं। शायद प्रमोद कृष्णन का टिकट कट गया या क्या हुआ, काटने के चक्कर में है, या चक्रपाणी उस टिकट को लेने के चक्कर में है, वो भी पास हो गया। और मेरे पास किसी ने भेजा कि गुरुजी आप इस पर भी बोलिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये सब हो क्या रहा है? ये सब मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। और मानवता पर कुठाराघात करने वाले यही लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी नारा लगा रहे हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधि जिनकी है। क्योंकि जहां वेद है वहीं परमात्मा है, या जहां परमात्मा है वहीं वेद है। क्योंकि परमात्मा को पाया जाना, जाना जाना केवल वेद से ही संभव है। वेद के इतर किसी भी ग्रंथ से परमात्मा को जाना जाना संभव नहीं है। ये मेरी चुनौती है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, सीना ठोक करके बोल रहा हूँ, आओ जिसको आना हो आओ। कल तो बाबू धर्मवीर जी ने उसको लिख करके दिया, उसको फोन में उसकी वार्ता की, मैं उस रिकॉर्डिंग को सुना। सुन करके मैं कल अपने वैदिक सत्य पेज में, अपने बलराम जी वाले पेज में मैं उसको लगा भी दिया है। वो लखनऊ का रहने वाला है। आए ना, सत्य को कहाँ है, सत्य किसके पास है जाने। कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखा दे, हम सब लोग इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। कोई बाइबल को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखा दे, हम सब लोग ईसाई को स्वीकार कर लेंगे। और न करने की दशा में सबको सत्य सनातन वैदिक धर्मी बनना पड़ेगा। क्योंकि वेद मुकद्दस में यही उपदेश आया, नाना पंथ विदते आयना है। अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता एक है। ये तो रामकृष्ण परमहंस देव भी नहीं जाना, बकवास कर रहे हैं। যত মত তত পথ, আরে যত মত তত পথ কি করে হবে? সত্য পথ তো একটাই হবে। সত্য পথ কোনটা? रामकृष्ण परमहंस नहीं जानता है और ना विवेकानंद ने जाना। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस के पास जब स्वामी विवेकानंद गए ना, नरेंद्र थे जब,
वो पूछ रहे हैं बाबा आपने माँ के देखी है की, आपने माँ को देखा है क्या? तो वो कह रहे हैं कि अरे माँ के देखी वो किले शाला मायर संगे कथाओ बोलिया छी। अब एक कैसी पागलपना की बात है देखिए कि माँ को देखना क्या, माँ से बात भी किया हूँ। अरे परमात्मा से अगर काली को माँ बोल रहे हैं तो हम तो परमात्मा को तुम ही वो माता चा पिता तुम ही बोलते हैं। अगर काली को माँ बोलेंगे परमात्मा के रूप में तो क्या परमात्मा से बात किया जाना करना संभव है? हाँ, अल्लाह बात करता है इसीलिए कलामुल्लाह है। और मूसा से मूसा कलीमुल्लाह इसीलिए मूसा का नाम पड़ा। कलीमुल्लाह के माने कलाम, अल्लाह से कलाम करने वाला। अल्लाह बात करता है लेकिन परमात्मा ऐसी अवैधिक अवैज्ञानिक उपदेश कहीं भी नहीं दिया वेद। इसलिए वेद को जानो, वेद के सामने मैं सबको धराशायी करूंगा, ये मेरी खुली चुनौती। आओ, जिसको आना हो सामने आओ, दिन तय करो, इस टाइम पेपर में लिखा पढ़ी करो। लिखा पढ़ी करना इसलिए चाहिए कि कोई मुकरने ना पाए, चाहे वो मैं हूं या सामने वाला पक्ष हो। लिखा पढ़ी करके ही हम डिबेट करेंगे। जब लिखा पढ़ी करके डिबेट करेंगे वहां पर विषय का चयन होगा और निर्णायक मंडल के भी चयन होंगे, स्थान निर्धारित होगा, उसमें कुछ रूपरेखा बनाए जाते हैं। रूपरेखा बनाने के बाद ही हम डिबेट करेंगे। आमने सामने बैठ करके डिबेट करेंगे। मोबाइल ये वीडियो खेल खेलना नहीं चाहता। मैं तो इब्राहिम को बहुत पहले मना किया कि वो वीडियो खेल खेलना चाहता था। मैं अपने 86-87 लाख की लोकप्रियता को दे दूं उसमें मुफ्त में। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जिसको डिबेट करना वो सामने आए, सामने बैठ करके डिबेट करे। और सूरजपुर ग्रेटर नोएडा आर्य समाज मैं पहले ही बता चुका हूं, वहां के अधिकारियों ने मुझे बताया कि पंडित जी यहाँ स्वागत है आपका, यहाँ हम सारी व्यवस्था करेंगे। मीडिया तंत्र का भी व्यवस्था बाबू धर्मवीर जी भी दिल्ली में कराने के लिए तैयार है, मेरठ में कराने के लिए तैयार है। और उन्होंने कहा भी है कि सारी व्यवस्था हमारी होगी। ऐसे केवल पहलवान धर्मवीर मत समझिएगा, परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि वो बहुत बड़े जमींदार है। और इस समय तो कितना शुद्ध सामान देने के लिए कई ब्रांड उन्होंने तैयार किया है, वो सब आ रहे हैं। और हमारे इसी प्रचार में लगे हुए हैं vedrishi.com। आचार्य ऋषिदेव जी, मेरी पुस्तकों को भी आप वहां से मंगवा सकते हैं। और मैं वेद के लिए जो मुझे पूछते हैं मैं फौरन उनको बता देता हूं कि वहां से आप पा जाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने निवेदन किया कि सच्चाई का सामना करना इतना आसान काम नहीं है। हमारा शास्त्र में भी असत्य में विजयते नैनितम सत्येन पंथा विततो देवयाना, ऋषि दयानंद ने सत्या प्रकाश के भूमिका में इन चीज को खोला है कि सत्य का ही जय होता है, सत्य को कोई हरा नहीं सकता, सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है। इसीलिए सत्य कहाँ है? आओ, बात करने वाला सत्य है। जो अल्लाह बात करता है वो अल्लाह होगा लेकिन परमात्मा नहीं होगा। जो गार हीरा में बात कर रहे हैं मूसा के साथ, जो मूसा को इसीलिए कलीमुल्लाह कहा गया, अल्लाह के साथ कलाम करने वाला। और यही अल्लाह की बेतुकी बात कि ईसा को उन्होंने मुर्दा को जिंदा कराने का क्षमता दिया, ताकत दी, और फिर उसमें कोड़ी को ठीक करने की ताकत दी, अंधों को आंख देने की ताकत दी, और मुर्दा को जिंदा करने की ताकत दी, और मिट्टी की खिलौना, मिट्टी के चिड़िया बनाकर उसको उड़ने की ताकत दी, ये ईसा के अंदर में। तो फिर अल्लाह क्या कर रहा है? हवा दे रहे हैं। इसलिए अल्लाह जानता ही नहीं है। मैं इस रमजान के महीने में बैठ करके बोल रहा हूं, अल्लाह को कुछ अता पता नहीं है दुनिया का। दुनिया कैसी बनती है, कैसी बनाई जाती है, किस चीज से बनती है। आओ, सामने आओ, सब एक पर एक पर्दा उठता चला जाएगा। परत दर परत पर्दा उठता चला जाएगा। सच्चाई के सामने ना कोई टिका है, ना कोई टिक सकता है, ना कोई टिक पाया है, ना कोई टिक पाएगा। इसीलिए आओ, सत्य क्या है उसको हम जाने, सच्चाई को जाने। हाँ रानू राणा जी, बहुत दिनों में दिखाई पड़े आप। हाँ, जैद हमीद का जवाब मैं दे चुका हूं बाबू। जैद हमीद को मैंने कुत्ता बोला, कुत्ता। वो कह रहा है कि पाकिस्तान रसूल ने बनाया, अल्लाह के हुक्म से बनाया। और इन अकल के दुश्मनों को इतना ही अकल नहीं है कि ईश्वर कृत कार्य, परमात्मा कृत कार्य मानव का नहीं है। लेकिन जो मानव काम करता है वही काम अल्लाह करता है। इसीलिए अल्लाह तो हो सकता है, परमात्मा नहीं हो सकेगा। सब काम बटा हुआ है। परमात्मा के जिम्मे में जो काम है वो काम मानव नहीं कर सकता।
और मानव के जिम्मे में जो काम है वो काम परमात्मा नहीं करता, क्योंकि उसके मर्यादा के खिलाफ है। ईश्वराधीन काम क्या है? सृष्टि की रचना करना, उसको स्थिति में लाना, इसका प्रलय कर देना, मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फल देना, ये ईश्वराधीन काम है। और मानव एक मक्खी का या मच्छर का टांग नहीं बना सकता। सृष्टि की रचना मानव से किया जाना होना संभव नहीं है, नहीं तो ये सूर्य फूर्य और सब बना लेते। बकवास कर रहे हैं। या अल्लाह को ये भी नहीं पता कि सूर्य निकलता किधर से और डूबता किधर से है, डूबता कहाँ है। कीचड़ वाला तालाब में डूबता हुआ जुल्करनैन से बतला दिया। जुल्करनैन जाकर के देख रहा है कि कीचड़ वाला तालाब में सूरज डूब रहा है, जबकि न सूरज निकला ना सूरज डूबा, क्योंकि जिस समय सूरज निकलते हुए हम देखते हैं उस समय अमेरिका वाला सूरज को डूबता हुआ देख रहा है। तो सूरज निकला या डूबा, इतनी ही अकल अल्लाह के पास नहीं है, ना अल्लाह वालों के पास है। इसलिए आओ ना, जिसको आओ आना हो आओ। मैं अभी खाता नहीं खोलूंगा, खाता तो उस दिन ही खोला जाएगा। और मैं क्या खाता खोलूंगा? मेरे बनाए हुए जितने भी बच्चे हैं ना, उन सबको बढ़ा दूंगा तो तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तुम्हें वो दाल गलाने नहीं देंगे। चाहे मैं हिमांशु से कह दूं और अपने दिल्ली में और कई हैं, मैं किनका नाम लूंगा, हजारों की तादाद में मैं बनाया हूं इस तरीके से। एक सिन्हा जी हैं जो जमशेदपुर में रहते हैं, पहले कतर के दोहा में रहे थे, और दोहा में रहते हुए ही उन्होंने सब सीखा है। मेरे विचारों को उन्होंने रटा, मेरे वीडियो को सुन सुन करके उन्होंने रटा है। देव नारायण यादव, वो भी आज भी वो भी सऊदी अरबिया में रहते हैं। एक ओम कुमार जी, वो भी रहते हैं। ऐसे ही अरब कंट्री में 50 लोग हमारे बनाए हुए हैं और वहाँ अरबियों का छक्का छुड़ा रहे हैं। मैं केवल एक तर्क उन लोगों को सिखा दिया कि कोई कुछ कहे तो बोलना, कुरान खोल करके दिखा देना, भैया ये ले तेरे कुरान से मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला। मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोला, जो कुरान में बात लिखी हुई है उसी को ही मैं सुना रहा हूं। मेरी क्या गलती है? अपने कुरान से हटाओ, मैं बोलना बंद कर दूंगा। और इस तरीके से बहुत सारे इस्लाम वाले अरब कंट्री में वैदिक संस्कृति को अपना लिया है। मैं ढोल नहीं बजाता हूं, ढोल बजाना खूब अच्छी बात नहीं है यार। ये नवराज जी, पंडित जी सादर नमस्ते जी। नमस्ते। मुझे एक पौराणिक भाई ने एक सवाल में पूछा कि कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बारे में महाभारत में कहीं श्लोक है क्या? क्या सुदर्शन चक्र विष्णु के नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, श्लोक तो है, लेकिन सुदर्शन चक्र मारे में विष्णु और आदि आदि के नहीं है। योगेश्वर कृष्ण के चक्र थे। वो सुदर्शन चक्र को तो हिंदुओं ने पसंद नहीं किया, बसरी वाले को पसंद किया है। और जबकि सुदर्शन चक्र लेकर के योगेश्वर कृष्ण दिखला रहे हैं, इससे ही दुश्मनों का चक्का छोड़ाया जाना संभव है। और वैसे ही दुश्मनों का चक्का छोड़ाने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन ये विरोधी लोग उनकी टांग खींच रहे हैं, क्योंकि ये स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। या अपने कुर्सी के लिए, राजा बनने की जो राजगद्दी, मैं बोला ना वैदिक संस्कृति क्या है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने राजगद्दी को ठोकर मारी, भाई भरत ने भी राजगद्दी को ठोकर मारी। ये कह रहे हम बैठेंगे, वो कह रहे हम बैठेंगे, वो कह रहे हम बैठेंगे, वो कह रहे हम बैठेंगे। और बैठना किसी को है नहीं ना, बैठने की काबिल है। अरे बैठने के काबिल ही नहीं है, किसी के अंदर में बैठने की योग्यता नहीं है प्रधानमंत्री के पद में। मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि जिसको बोलने का सलीका नहीं है वो प्रधानमंत्री पद में जाएंगे। और वो कहां से बोला जा रहा है? जिस बंगाल प्रांत ने इतने साहित्यकार दिए हैं, जिस बंगाल प्रांत ने इतने क्रांतिकारी दिए हैं, जिस बंगाल प्रांत ने इतने महापुरुषों को दिया है, राजा राम मोहन राय जैसी, और कितने क्रांतिकारियों का नाम मैं लूंगा, क्योंकि मैं बंगाल का हूं, इसीलिए मैं बंगाल वालों का नाम लूंगा तो लोग कहेंगे कि ये पक्षपात कर रहे हैं। इसलिए मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं कि जिस बंगाल ने इतने साहित्यकार दिए, जिस बंगाल ने इतने लेखक दिए हैं, इतने विद्वान दिए हैं, और उसी बंगाल से यह आवाज आ रही है प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारने की। क्या तमाशा है, क्या मर्यादा लोगों ने पाल रखा है, कैसी मर्यादा। तो ऐसे लोग क्या प्रधानमंत्री के कुर्सी में बैठने के लायक हैं? ये बंगाल वालों की समझ में नहीं आ रही है बात। अब बंगाल वाले इसको समझने के लिए तैयार भी नहीं हो रहे हैं। ये सब मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। इसीलिए बंधु मैं समाप्ति की ओर चलूं, काफी समय हो गया है, 50 मिनट हो गया है। तो मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों से कि मानव हम कहला सकेंगे वैदिक मर्यादा को अपने जीवन में उतारने के बाद।
वैदिक मर्यादा पर आचरण करने के बाद ही हम मानव कहला सकते हैं, उससे पहले मानव कहलाया जाना संभव नहीं होगा। इसलिए वैदिक मान्यता को स्वीकार करिए, अवैदिक परंपरा को छोड़ दीजिए, अवैदिक परंपरा को दूर कर दीजिए, तभी बात बनेगी, तभी हम मानव कहलाने का हकदार बनेंगे। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, फकीरा जी क्या लिखते हैं, ज्ञान प्राप्त करना है, रितेश राज झारखंडी, बाबूजी से ध्यान सुनो। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। और ये जितने भी हमारे साथी संगी इतने कम समय में बिना सूचना दिए मैं आया आप लोगों के बीच में, और आप लोगों ने इतनी जल्दी में इतनी संख्या बढ़ाई आप लोगों ने, और इतनी संख्या में जुटे आप लोग, तो आप लोगों को जितना भी धन्यवाद दूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को सादर नमस्ते के साथ धन्यवाद। अजय कुमार जी आर्य व्रत लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई? आर्यवर्त देश का नाम है। एक व्यक्ति आर्यवर्त अपने को ढोए अपने नाम से लिखे, गलत है। अब ये आर्य बनाने वालों को भी पता नहीं है, आर्यवर्त अपने नाम से आर्यवर्त ढो रहा है। अरे आर्यवर्त देश का नाम है, तुम देश हो, ये अपने को आर्य कह रहे हैं। और 2 दिन के आचार्य बनने से यही होगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं जान पाएंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। सबका अभिवादन स्वीकार कर रहा हूँ और सबको नमस्ते बोल रहा हूँ। पंडित जी, नेपाल आर्य समाज वीरगंज, अच्छा विराटनगर से हम जुड़े हैं। अच्छा जी 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 जी, ये सिद्ध उपरती, खैर ये आप विराटनगर से जुड़े हैं। विराटनगर में अभी ओमकार ने एक प्रोग्राम बनाया था, लेकिन वो प्रोग्राम कैसे फेल हो गया पता नहीं। मेरा समय लिया था और कई दिन बाद, समय लेने में इनको समय नहीं लगता, मना करने में भी समय लगता, मना कर दिया। खैर कोई बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सब लोगों का अभिवादन, आप सब लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मैं अपना अभिवादन भी आप लोगों से कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।